है डॉक्टर परमेश्वर लाल सारन। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ औषधीय एवं सघनधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये निदेशालय औषधीय एवं सघनधीय पौधों पे पूरे भारतवर्ष में शोध करने के लिए जाना जाता है। एक्चुअली इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है औषधीय पौधों पे संशोधन करना, इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे जो नई दिल्ली में एक फंडिंग एजेंसी है जिसको नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बोलते हैं, उसकी तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है। और उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि हमारी जो अश्वगंधा की फसल है, जिसके लिए हमारा मध्य और जो पश्चिम राजस्थान है जाना जाता है, उसकी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करना, जो अश्वगंधा कैंपेन के नाम से अवार्ड हुआ है। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम अश्वगंधा की खेती के बारे में बात करेंगे। और इसी के सिलसिले में हम आज चूरू डिस्ट्रिक्ट के बिद्दासर तहसील के पास में एक छोटा सा गांव है परेवड़ा, वहाँ के प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनका नाम है बिरबल जी सारन। और बिरबल जी सारन पिछले 8-10 साल से अश्वगंधा पे खेती कर रहे हैं और अच्छा फायदा उठा रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम क्यों नहीं बिरबल जी के ही जबान से जाने। बिरबल जी, राम राम साहब। राम साहब। तो आप इसकी खेती कब से कर रहे हैं साहब, थोड़ा मुझे बताएंगे? ये साहब हम पिछले 7-8 साल से ही इसकी खेती कर रहे हैं। जी जी। हाँ, इसकी खेती आप क्यों कर रहे हैं? अश्वगंधा में क्या ऐसा है जो आप मूंगफली या जो दूसरी फसलें हैं उनको छोड़ के आप इस एरिया में? साहब, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे मध्य राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में पानी की समस्या है। जी जी जी। सबसे बड़ा इश्यू। और जो ग्राउंड लेवल है पानी का, वो भी डे बाय डे नीचा जा रहा है। जी जी। और पानी की जो क्वालिटी की बात करें, वो भी नीचे वाला पानी इतना अच्छा नहीं है। जी जी। फिर हम इस जो ये अपना अश्वगंधा है, इस फसल को पानी की हिसाब से भी पानी की कम चाहिए। और रही बात अपनी मूंगफली की, और उसमें साफ पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो यानी आप हम ये फ्यूचर को देखते हुए हमारे और अभी से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ स्विच करना चाह रहे हैं। और साथ ही ऐसी फसलों का आजकल जो हमारी भारत सरकार है या जो हमारी राजस्थान सरकार है, वो भी इस पे काफ़ी जोर दे रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। तो इसके अलावा अश्वगंधा के मैं आपसे कुछ फायदे पूछना चाहूँगा जिसकी वजह से आप इसकी खेती कर रहे हैं। आपने पानी का बताया, और अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या इसमें जो जंगली जानवर या जो हमारे पालतू पशु? नहीं, इसमें जंगली जानवर हो गए, अपने पालतू पशु हो गए, इसमें कैसे भी इसमें घूमो कोई नुकसान नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है। और फिर क्या है, हमारे यहाँ तो नील गाय हो गए, हिरण हो गए, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जंगली जानवर चाहे घूमो, इससे फसल को कोई नुकसान नहीं है। यानी जंगली जानवरों से सुरक्षित है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा मैं खाद बीज के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे आप खाद यूज करते हैं तो लगभग कितनी खाद यूज करते हैं, कौन सी खाद यूज करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? साहब, हम तो ये जो अपने घर वाले गोबर वाली खाद होती है ना जी, उसको हम एक गड्ढा खोद करके उसको सड़ा करके वही हम ज्यादा से मोस्टली 5-6 महीने पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आप खेत में डालते हैं। दूसरा, इसके बीज के बारे में आप लगभग मुझे जितना मैंने आपके खेत देखे हैं 22.5 एकड़ में आपकी खेती है। तो पर हेक्टेयर के हिसाब से कितना बीज लगता है एक हेक्टेयर में? 4 बीघे में? 4 बीघे में सर बीज हमारा तो अभी प्रोडक्शन कम ही हो रहा है, 18-20 किलो का ही हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है कि हमारे तो इसमें पशु भी क्या है कि घूमते रहते हैं, और जंगली जानवर भी हम भी इतनी क्योंकि माथा पच्ची नहीं रखते, क्योंकि इसको कोई खाता तो है नहीं। जी जी जी। उस हिसाब से जी। दूसरा, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, अपन देख रहे हैं अभी थोड़ा सा आपने इसकी छिड़काव विधि से खेती करी है आपने, यानी लाइन से सोइंग नहीं करी? लाइन से सोइंग नहीं की हमने। इसको सबसे पहले प्लव निकाल करके, प्लव निकालने के बाद
उस जमीन को पाटा बोलते हैं अपन जी, हमारी जी, भाषा जी, में। जी, जी, वो जी। पाटा फेर करके फिर वैसे अपन जैसे ये सब गोल जीरा वगैरह छिड़कते हैं, उसके लिए वो एक आती है मशीन आती है, जी, जी। जिसमें नीचे पंखा लगा होता है। जी, 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 जी। उससे हम क्या करते हैं, उसके पूरे में फैला देते फैला हैं। देते हैं। फैला करके फिर अपनी जो सीडर आती है उसको एक बार ऐसे एक बार ऐसे क्रॉस। क्रॉस सीडर चला देते हैं। जी। क्रॉस से सीडर चलाने के बाद इसमें हम पानी का छिड़काव करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी पानी का छिड़काव करते हैं, और पानी का छिड़काव हमें लंबा रखना पड़ता है, महीने भर छिड़काव रखते हैं, तब जाकर के ये फल उगता है अभी। ओके, क्योंकि शुरुआत में जैसे ही आपने बिजाई करी, बिजाई के बाद हर एक दिन पे आप हर दिन पानी डालते हैं या अल्टरनेट देते हैं? हर दिन ओके, हर दिन। मतलब क्योंकि जमीन- यहाँ की हमारी बलुई मिट्टी हाँ, है, बलुई वो मिट्टी है। जल्दी सूख सूखती जाती है, है। तो आप जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं हो, हाँ, तब इस तक फुहारा से पानी जमीन को गिल्ली रखते हैं, गिल्ली रखते हैं ऊपर से जमीन को नहीं सूखने देते। ताकि अच्छे से जर्मिनेशन अच्छे से आए। germination। ओके, ओके, ओके। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ये खेती कर रहे हैं, ये कौन सी किस्म है? ये अपने नागोरी नाम से इसको जाना जाता है, नागोरी अश्वगंधा बोलते हैं। और ये जो नागोरी अश्वगंधा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ओके। इसकी जैसे क्वालिटी वाइज आप बात कर लो, और इसके कंटेंट वाइज आप बात कर लो, और आप जैसे भौगोलिक एरिया के हिसाब से भी बोलोगे ना, तो अपना जो क्लाइमेट इस नागौरी अश्वगंधा को जो नागौर के आसपास और सराउंडिंग एरिया में जो सूट करता है ना, वैसा कहीं नहीं करेगा आपको। यानी आपका कहने का मतलब है ओवर द ग्लोब ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है। हाँ। और जैसा कि आपने मुझे जो सैंपल दिए थे आपके इस नागौरी अश्वगंधा के, उसमें देखा था कि स्टार्च की मात्रा 55% है। और वेदनोलॉइड भी देख लो। हाँ, अभी देख रहे हैं कि इसको तोड़ने पे इसकी ब्रिटलनेस, हाँ, मेरे हिसाब से कोई दुनिया की ऐसी वैरायटी नहीं है नहीं। अश्वगंधा की जिसमें इतना स्टार्च और इतनी ब्रिटलनेस हो। तो साहब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब एक दो इसके पहलू और हैं, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। लगभग 1 हेक्टेयर में आपके ये फसल कितना उत्पादन दे देती है? ये अभी हमारा तो 1 हेक्टेयर में 14-15 क्विंटल के आसपास होती है। ओके, सूखी जड़े सूखी जड़ 14-15 15 क्विंटल आसानी आराम से से होता है। हेक्टेयर। यानी आपके 4 बीघा में लगभग 4 से 4.5 लाख पौधे अगर रखें, तो ये जो उत्पादन है ये आपका 14 क्विंटल से सीधा 18 क्विंटल के आसपास पहुंच सकता है। तो एक तो हम आगे से कोशिश हाँ। करेंगे कि इसके बीच की जो दूरी है हाँ, उसको थोड़ा कम करें ताकि, और दूसरा जो बोने का तरीका है उसमें हम लाइन से बोएंगे ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिले। तीसरा, इसका सोइंग का अपन ने डिस्कस नहीं किया। आपने इस अश्वगंधा की बुआई कब करी लगभग इस एरिया में? ये पिछले अक्टूबर-नवंबर में हमने उसकी बुआई की थी। ओके। और अक्टूबर-नवंबर में हमने बुआई की थी, और वापस से काटने का सीजन रहता है इनका सितंबर के बाद। ओके, सितंबर-अक्टूबर में वापस इसको धीरे धीरे हम यानी लगभग ये 10 महीने यानी 300 दिन की फसल है 300 दिन की फसल। बिरबल जी, हमने गोबर की खाद की बात करी। आप 6 महीने पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद देते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि पोषक तत्व के लिए इस अश्वगंधा को, स्पेशली नागौरी अश्वगंधा को, और खाद कौन कौन सी देते हैं? खाद या कोई फर्टिलाइज़र? सर, हम फर्टिलाइज़र वगैरह तो अभी यूज़ नहीं करते हैं। और जैसे ये फसल पकती है ना, जैसे पिछले वाली फसल की जो भी इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, उसी हिसाब से भी काम में आ जाते हैं। और फिर हमारी ज़मीन में वैसे भी ओके, मैं समझ गया। आपकी ज़मीन ये लोमी सैंड टाइप की है, और इसमें जो पिछली जो आपने फसल ली है उसका जो रेजिड्यू बचा रहता है उसी पे आप इसकी खेती करते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, ये जो हमारी, जैसा कि हम जड़ें देख रहे हैं, इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है, इसको थोड़ी सी पोटास की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। अच्छा। शुरुआत में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करें या थोड़ा यूरिया की मात्रा डालें खेत की तैयारी के टाइम में, तो इसका उत्पादन और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इसको लगभग 25 किलो
नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस है और लगभग 20 से 30 किलो के आसपास ये पोटास की ज़रूरत होती है। और अगर इसमें हमें अच्छे बीज चाहिए और इसका तेल भी कई औषधीय पौधों में काम में आता है, तो सल्फर की मात्रा भी अगर थोड़ी मिलती है तो इसमें बीज की क्वालिटी, रूट की क्वालिटी, पोटास से रूट की क्वालिटी और सल्फर से इसका जो बीज है उसके अंदर जो तेल निकलता है, उन दोनों में थोड़ा सुधार होता है। तो लगभग हमें 20-25 केजी जो हमारा NPK है वो यूज करना चाहिए। हाँ, नाइट्रोजन की एक मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयार करते हैं उस टाइम हमें देना चाहिए। और बाद में दो जो नाइट्रोजन की मात्रा है, पूरी नाइट्रोजन की जो 20 किलो 25 किलो है उसके हम 3 भाग करते हैं। 2 एक के महीने के अंतराल पे या 1.5 महीने के अंतराल पे आपको दे देना है, तो उससे इसकी जड़ का उत्पादन और अच्छे से बढ़ेगा। और जो गोबर की मात्रा है कम से कम, अब जैसे आपने बताया कि भाई जो ये सड़ी हुई गोबर की खाद है 5 से 7 टन अगर 4 बीघा में डालेंगे तो आपका रूट का उत्पादन अपने आप ही अच्छे से बढ़ेगा। जैसा कि इस नागौरी अश्वगंधा की खासियत है, इसमें रूट का विकास ज़्यादा होता है, ऊपर का भाग है उसका विकास कम होता है और वही चीज़ हमें चाहिए होती है। इसके लिए हमें ये तो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे इस बारे में, तो आगे से हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आगे से प्रोडक्शन तो देखो बढ़ना ही है। जी अब इसी पे आ ही गए तो नहीं, जैसा कि मैं अभी तक मैंने जितने भी अश्वगंधा के डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं उनमें आपका सबसे बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है। और ये क्वालिटी जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे तो उससे क्या है कि इसकी भी रूट गाजर जितनी ही रहती है जी ऑलमोस्ट लगभग 1 फीट, जैसा मैं देख रहा हूँ 1 फीट लंबी इसकी रूट है। 100 तो फीट आपकी वो जो ब्लेड है, यहाँ की जो ये लोमी सैंड है, इस तरह की मिट्टी में 1 फीट नीचे तक कट करती 100 फीट है। आराम से कट करती है। और उसमें क्या है, लेबर का भी खर्चा थोड़ा सा क्या बच जाता है। जमाना इस टेक्नोलॉजी टाइप का ही रह गया तो जी नहीं अच्छा है। लेकिन जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, अभी भी इस मशीन में थोड़ा अगर अपन सुधार करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो 15-20% नुकसान होता है वो नहीं उसको हम बचा सकते हैं। ऑलमोस्ट माल नीमच दिया था, थोड़ा नागौर दिया था, थोड़ा जयपुर दिया था, थोड़ा जोधपुर में दिया था। वैसे ही हम बेच रहे, जैसे कोई पार्टी की डिमांड आती है उस हिसाब से देते हैं। और रही बात अपनी रेट की, तो पिछले बार हमने 330 रुपये से लेकर के 340, 50, 330, 40, 50, मतलब 33,000 से लेकर के 40,000 पर क्विंटल के सूखी जड़ बेचते हैं। दिया था ओके साल। तो लगभग हमें 4 बीघा यानी 1 हेक्टेयर से कितना मुनाफा हो जाता है? 1 हेक्टेयर से अब आप कर लो, हमारा तो प्रोडक्शन अभी 15-16 क्विंटल हो रहा है। और 15-16 क्विंटल इंटू आप मल्टीप्लाई कर लो, 35 ही मल्टीप्लाई कर लो, तो देख लो 16 5.5-6 लाख रुपए। 5.5-6 लाख, जिसमें से आपका 12 महीने का है। और उसमें ये खर्चा कितना आता है टोटल? जैसे बीज का 2 बार आप डिस्क प्लाऊ की बात कर रहे थे, 2 बार आपको क्रॉस कल्टी, एक बार पाटा लगाया, पानी, पर हेक्टेयर के हिसाब से लेबर का और उसका सब मशीनरी का मिला करके 17 से 1,000 रुपए तो आ ही जाता है आपका 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर यानी आप 5-6 लाख रुपए आसानी से इसमें कमा पाते हैं। तो आपके हिसाब से ये अच्छी फसल है। और मैं देख रहा हूँ इस एरिया के लिए इससे बढ़िया और कोई फसल नहीं हो सकती, क्योंकि पानी की उपलब्धता कम हो रही है और बरसात भी पूरे साल भर नहीं, मानसून के अलावा हमें ठीक से नहीं मिलती है। तो इस तरह की फसल से आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जो संस्थान है वो आपकी, जैसे कि हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, क्या क्या आप हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? सर, हम आपके डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक रिसर्च सेंटर से हम यही आपसे गुजारिश करते हैं, जो अपना ये प्रोडक्ट है इसको हमें प्रॉपर मार्केट मिल जाए। जी, अच्छा बायर मिल जाए, ताकि हमें भी अपने इस प्रोडक्ट की उचित पैसा मिले। और हमें अगर जब उचित पैसा मिलेंगे तो हमारे सराउंडिंग एरिया में इनकी खेती होगी, और इनकी खेती होगी तो
हमारे पास जमीन भी, यहाँ किसानों के पास ठीक ठाक जमीन है, ठीक ठाक जमीन है, तो यानी ज्यादा किसान मूंगफली या जहाँ ज्यादा केमिकल यूज होता है उसकी बजाय इस तरह की फसलों को करेंगे, हमें फायदा भी ज्यादा होगा और केमिकल से भी हम बचेंगे, यानी हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। नहीं तो सर केमिकल वाला तो इतना इश्यू हो गया है कि अब आप देखो हर 10, 20, 50 पेशेंट पॉपुलेशन में एक कैंसर का पेशेंट हो रहा है। ये सब इसी का कमाल है केमिकल का हिसाब। तो जैसा कि आपने मार्केटिंग के लिए हमारे DMAPR से आपने मांगा, तो जैसा कि अपना डिस्कशन हो रहा है, हमारे पास जो 2-4 बायर हैं, अच्छे बायर हैं, जो पोटेंशियल बायर हैं, जैसे कि हमारी बात हुई है, वो लगभग आपको 37 से 40 हजार रुपए पर क्विंटल सूखा खरीदने को तैयार है। तो मैं चाहूंगा जैसे कि अपनी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं, सुंदर फार्मेसी है, JS आयुर्वेदा की, जैसे अभी अपने एक बाड़मेर वाला आयुर्वेदिक संस्थान है, इसके अलावा तीसरा ये जो नीमच की मंडी है उसमें भी आपको अच्छा मार्केट मिल रहा है। तो आप इन सब को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छा मार्केट भी मिलेगा। पर्टिकुलर जो ये फाइटोग्राफिक रीजन है ये इसका, तो इसके बाबत हमसे आप क्या हेल्प चाह रहे थे? इसके बाबत तो सर हम आपसे यही, हमारा तो मेन तो ये इसके हमारा ज़्यादा तो हमें क्या है कि अभी अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमें इसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से कैसे खेती करें और किस हिसाब से इस प्रोडक्शन को अपन थोड़ा और बढ़ाए, वो सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और मार्केटिंग की समस्या हमने बताई दी। पिछले साल हम जब नीमच गए थे तो नीमच में 2-5 पार्टी ही जानती है नागौरी अश्वगंध को, बाकी जैसे पार्टियां खूब है। थोड़ा सा इस प्रोडक्ट का हमें प्रॉपर क्या बोलते हो आप, पंजीकरण हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। यानी आप चाह रहे हैं कि नागौरी अश्वगंधा का पंजीकरण हो जाए। और उसके साथ साथ आप बोल रहे थे कि भाई ये जो रीजन है जिसको हम सेंट्रल राजस्थान से लेके जो वेस्टर्न राजस्थान यानी नागौर, चूरू, बीकानेर, ये जो एक पॉकेट है, जोधपुर जो सराउंडिंग एरिया है, इस एरिया में ये फसल जितनी अच्छी होती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। इसका कारण मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा कम है, रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई जाता है, सर्दियों में इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो बहुत कम जाता है। जो एक्सट्रीम्स हैं यहाँ की वो उसको अश्वगंधा ज्यादा पसंद करता है। तो आप चाह रहे हैं कि इस रीजन को भी हम GI के लिए, ज्योग्राफिकल के हिसाब से भी हमें कुछ फायदा मिले, अपनी पहचान बने अपने एरिया की। इस एरिया में पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट होता है जी और कहीं नहीं होता है जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे संस्थान और हमारे निदेशक महोदय से डिस्कस करके कि आपकी ये जो नागौरी अश्वगंधा है, जिसको आप हमारी मध्य और पश्चिम राजस्थान की धरोहर है और जो वर्ल्ड फेमस है, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, इसका हम आपको रजिस्ट्रेशन जो एक किसानों का समूह है बना के वो कर पाए। इसके साथ साथ हमारा जो ये रीजन है जिसको मध्य राजस्थान से लेके पश्चिम राजस्थान का, इसके नाम से इसका GI करवा पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इसका बेनिफिट आपको दे पाएँ और जितना हम हेल्प कर पाएंगे एज ए फैसिलिटेटर हम आपकी हेल्प करेंगे। बीज उत्पादन है, ये जो लाल लाल रंग की जो बेरी दिख रही है, इसका उत्पादन 1 हेक्टेयर में कितना हो जाता है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था। ये सर ये 75 किलो से 1.25 क्विंटल के आसपास हो जाता है। मतलब 4 बीघे से लगभग क्विंटल 1.25 क्विंटल के आसपास आपको उत्पादन मिलता है। तो इतना कम उत्पादन मिलने का कारण क्या है? सर इसमें जो हमारा एक पक्षी होता है जिसको अपने राजस्थानी भाषा में शायद क्या बोलते हैं, पिंचा बोलते हैं, हमारी लोकल है। और अंग्रेजी में इसको रेड वेंटेड बुलबुल बोलते हैं। जो इसका जो चेरी टाइप का जो सीड है बेरी, उसको बहुत लाइक करता है और जैसे जैसे नीचे से पकती जाती है उसको ये खाता जाता है। तो लेकिन इस जो ये आपका नागौरी अश्वगंधा है, ये जो धरोहर है हमारी राजस्थान की, इसको बचाने का श्रेय ही इसी बर्ड को जाता है। इनको जब शुरुआत में सर हमने जो बीज लिया था ना, वो हमने जैसे अपने
होती है वो खेजड़ी के नीचे ही ये ऑलमोस्ट बीज उगता है, और वो उस पिंचे की देन है। हाँ, सीड को प्रोटेक्ट करने की देन वो पिंचे की है। वो सीड खा के हाँ। और उसके साथ अपने उसमें एक्सक्रीटा में निकालता हाँ, है, excreta और में। इसलिए खेजड़ी के आसपास इसके पेड़ मिलते हैं। और फिर आपने इसके सीड को प्योरीफाई किया है ऐसे। तो इस बर्ड का बड़ा अच्छा रोल है अश्वगंधा को बचाने में देखो साहब, इसका बहुत अच्छा रोल है। जी जी, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो किसी को भी अगर सीट देते हैं ना इस नागौर अश्वगंधा का, तो एक रजिस्टर बना लीजिए और उसके साइन के साथ उसको सीट दीजिए, रिकॉर्ड के साथ। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको भी समझ में नहीं आएगी, जब राइट्स की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, तब समझ में आएगी। और जिसको भी देते हैं उसका आधार कार्ड का एक रखिए और साइन करवाइए रजिस्टर। इतना डिटेल में अश्वगंधा के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लग रहा है कि जीआई के बारे में जैसा कि सर ने आप जिक्र किया, उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। कुछ किसान जो इसके बारे में जानते हैं, दुनिया में अगर सबसे बढ़िया अश्वगंधा कहीं है तो वो हमारा जो ये नोखा से लेके चूरू का एरिया, तो ये प्लस नागौर कहाँ तक है आपका, इधर अजमेर को छूते हुए उधर जोधपुर तक पूरा जो ये सर्किल का एरिया है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो, सर्दी बहुत ठंडी हो, यानी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती हो, ये एरिया का दुनिया का सबसे बढ़िया अश्वगंधा पैदा होता है। और ये जो यहाँ के किसान हैं, उनके अश्वगंधा का कोई मिसयूज नहीं हो और उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिले, किसानों को मिले, इसलिए सर जीआई की बात कर रहे हैं। और दूसरा सर ने सबसे पहले कहा था नागौरी ये एक नस्ल है जो इस एरिया में ही पैदा होती है, और इसकी इतनी अच्छी गुणवत्ता, मैं सीधी भाषा में कहूँ जैसा सर ने बताया, लंदन के मार्केट में आप जाके 10 दुकानों पे पूछेंगे ना, तो अगर अश्वगंधा मिलेगा तो हमारा नागौरी अश्वगंधा, हमारा अश्वगंधा 200 रुपये लेने को कोई तैयार नहीं है। तो साहब ने जो वैल्यू चेन की बात करी, उसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे हमारे किसानों का अश्वगंधा सीधा वहाँ जाए और बीच के मिडिल में मतलब ज़्यादा फायदा हमारे किसानों को। यहाँ से अगर अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा को आगे बढ़ाना है तो ये नागौरी अश्वगंधा का नाम से भारत के डिफरेंट जगह पे जाएगा। ये भारत सरकार इसको जीआई टैगिंग करेगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा, किसानों का भी नाम होगा, और इसमें कोई चोरी बाजारी नहीं होगा। अश्वगंधा, इस नागौरी अश्वगंधा में कोई मिलावट नहीं होगा, कुछ भी मिलावट नहीं होगा। अगर एक बार नागौरी अश्वगंधा के नाम से ये जीआई टैग हो जाएगा। अभी जो आपकी ये सोसाइटी है नागौरी वेलफेयर सोसाइटी, इनके सहयोग से ही हम इसको जीआई टैग देंगे। हमारे संस्थान जो है फैसिलिटेटर का काम करेगा, आप लोग उसमें सब रहेंगे और उसमें जो भी होगा ऑफिशियली होगा। हम लोग आपके लिए है और अश्वगंधा को हम इंडिया का ब्रांड मेडिसिनल क्रॉप बनाना चाहते हैं। आपके माध्यम से बनाएंगे, इस गांव का नाम हम उजागर करेंगे और नागौर अश्वगंधा का नाम पूरा ग्लोबली हम फेमस करेंगे। बस इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम